दोस्तों रिसेंटली एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से 180 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि किसी न किसी फैंटेसी गेम या फिर बेटिंग ऐप का यूज करते हैं और इन 180 मिलियन लोगों में से लगभग 75% लोग ऐसे हैं जो कि स्मॉल टाउन्स से बिलोंग करते हैं। अब देखा जाए तो ऐसा तो है नहीं कि ये लोग हमेशा से ही फैंटेसी गेम्स या फिर बेटिंग एप्स का यूज कर रहे थे। ये लोग भी किसी दूसरे से इन्फ्लुएंस होकर इन गेम्स को ट्राई करने के लिए आते हैं और ट्राई करते करते उन्हें ये भी पता नहीं चलता कि कब वो इन गेम्स के एडिक्शन में फंस जाते हैं। और जो लोग उन्हें इन बेटिंग एप्स में अपना पैसा लगाने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं वो होते हैं उनके बनाए गए सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज जिन्हें वो अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। दोस्तों अगर किसी भी फैंटेसी गेम या फिर बेटिंग ऐप का एवरेज विनिंग परसेंटेज निकाले तो वो है 0.00035%। यानी कि अगर 40 लाख प्लेयर्स किसी कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करते हैं तो उन 40 लाख प्लेयर्स में से सिर्फ 10 या 15 लोग ही ऐसे होंगे जिन्हें विनिंग प्राइस के रूप में बड़ा अमाउंट मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर लोग अपने पैसे को ऐसे प्लेटफॉर्म में लगा रहे हैं जहाँ पर रिटर्न्स मिलने की कोई भी श्योरिटी नहीं है। यहाँ तक कि इन प्लेटफॉर्म्स में ये भी गारंटी नहीं है कि जो पैसा आप इन कॉन्टेस्ट में लगा रहे हो वो पैसा आपको वापस मिल जाए। देखा जाए तो लोग इन प्लेटफॉर्म्स में अपना पैसा ये सोचकर लगा रहे हैं कि शायद मेरा लक अच्छा हो और मैं जीत जाऊं, और इसी आस में 99.99% लोग अपने पैसे को फैंटेसी गेम्स और बेटिंग एप्स के अंदर खो देते हैं। और मिडिल क्लास के लिए सिर्फ यहाँ बेटिंग एप्स की ही बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे ट्रैप्स हैं जिनमें मिडिल क्लास का इंसान अपने आप को बांध कर रख लेता है, फिर चाहे वो ये सब जानबूझकर करे या फिर अनजाने में करे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस बात की श्योरिटी दे रहा हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आपको अपने अपर क्लास में ना पहुँचने के कई सारे बड़े रीजंस मिलेंगे जिन्हें जानने के बाद आप खुद शॉक हो जाओगे। आपको एक्चुअल में ये पता चल पाएगा कि आखिर क्यों इतनी मेहनत इतने एफर्ट्स पुट करने के बाद भी आप अपने आप को सक्सेसफुल नहीं बना पा रहे हो सकता है ये वीडियो आपको अपने आप को समझने का एक नया विजन दे दे, इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा ताकि आप इस वीडियो के किसी भी इम्पोर्टेंट पार्ट को मिस ना कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाई मिडिल क्लास पीपल्स आर नॉट गेटिंग रिच। एक मिडिल क्लास होने की वजह से हमारे दिमाग में अक्सर एक सवाल आता है कि ठीक है हम मिडिल क्लास हैं लेकिन क्या हम कभी इससे ऊपर उठकर अमीर बन पाएंगे। ये सवाल किसी भी मिडिल क्लास व्यक्ति के दिमाग में आना एक बहुत ही कॉमन बात है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि क्या आप एक मिडिल क्लास भी हो या फिर आपने भी बाकी लोगों की तरह ये सिर्फ मान रखा है। इंडिया के अंदर 50% लोग ये मानते हैं कि हम एक मिडिल क्लास हैं, लेकिन अगर रिपोर्ट्स की ओर देखें तो ये कुछ और ही बताती है। CSI की रिपोर्ट ये कहती है कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से सिर्फ 2% लोग ही ऐसे हैं जो कि मिडिल क्लास में आते हैं, वहीं सिर्फ 1% लोग हैं जो कि अपर क्लास में आते हैं और बाकी के बचे हुए 97% लोग या तो लोअर क्लास में आते हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास में आते हैं। अब चलिए ये जानते हैं कि आप किस क्लास से बिलोंग करते हो। अगर आपकी सालाना इनकम 10,000 रुपए से लेकर 1,25,000 रुपए तक है तो इसका मतलब ये है कि आप पुअर की कैटेगरी में आते हो। वहीं अगर आपकी इनकम 1,25,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक है तो इसका मतलब ये है कि आप लोअर मिडिल क्लास से आते हो। और अगर आप एक साल में 5 लाख से लेकर 30 लाख रुपए कमाते हो तो इसका मतलब ये है कि आप मिडिल क्लास की कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और अगर आप एक साल में 30 लाख रुपए से भी ज्यादा कमाते हो तो इसका मतलब ये है कि आप रिच हो। अब देखो मेन प्रॉब्लम क्या है, ये जो 50% लोग अपने आप को मिडिल क्लास बोलते हैं ये लोग अपने आप को अपनी सैलरी के बेस पर मिडिल क्लास बताते हैं। वो लोग ये भूल जाते हैं कि उनकी फैमिली में ऐसे कितने मेंबर्स हैं जो कि उनके भरोसे जी रहे हैं। और दोस्तों यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कोई इंसान अपने आप को मिडिल क्लास कहता है और वो उसके घर में कमाने वाला एकमात्र व्यक्ति होता है और उसके घर के बाकी के मेंबर्स उसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं। वहीं एक ऐसा इंसान जो कि खुद को गरीब मानता है वो खुद तो कहीं पर काम कर 15 से 20,000 रुपए पर मंथ कमा लेगा, साथ ही में उसका बेटा भी किसी फैक्ट्री में काम कर महीने के 15 से 20,000 रुपए कमा लेगा और बेटी घर के अंदर ट्यूशन खोलकर महीने के 5 से 10,000 रुपए कमा लेगी। और तो और उसकी पत्नी भी दूसरों के घर में काम कर महीने के 10 से 15,000 रुपए कमा लेगी। अब अगर आप इन दोनों फैमिलीज की इनकम को मेंबर्स के बेस पर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो फैमिली अपने आप को गरीब कह रही थी वही एक्चुअल में मिडिल क्लास के अंदर आती है। हो सकता है ये बात सुनने में आपको बहुत अजीब लग रही हो, लेकिन दोस्तों अपने घर की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ एक इंसान के कंधे पर दे देना यही मिडिल क्लास की सबसे
बड़ी गलती होती है। हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स कम हो और आपकी सैलरी ज्यादा हो, या फिर आपकी सैलरी तो अच्छी हो लेकिन कैलकुलेट करने पर आपको ये पता चले कि आपकी गली में चाय बेचने वाला भी आपसे ज्यादा अमीर है। अब आता है इजीली गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। दोस्तों, मिडिल क्लास लोगों में ये बात बहुत ज्यादा देखने को मिलती है कि उनके पास अपना खुद का कोई विजन ही नहीं होता। वो लोग जब भी किसी दूसरे को किसी फील्ड में सक्सेसफुल होते हुए देखते हैं तो ये देखने के बाद वो खुद भी ये सोचते हैं कि अब मैं भी यही काम करूंगा जिससे कि ये व्यक्ति सक्सेसफुल हुआ है। अगर उन्हें कोई सजेस्ट करे और ये बोले कि यार इस चीज में ज्यादा फायदा है, इससे तुम ज्यादा पैसा कमा सकते हो, तो फिर उस चीज से इन्फ्लुएंस होकर वो उस काम को करना शुरू कर देते हैं, फिर चाहे इसके लिए उन्हें अपना एग्जिस्टिंग काम ही क्यों ना छोड़ना पड़े। और यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि अपर क्लास के लोग ऐसे ही लोगों को टारगेट करते हैं खुद को और भी ज्यादा अमीर बनाने के लिए। वो लोग आपको कई तरह के बड़े बड़े ऑफर्स, स्कीम्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज का लालच देंगे ताकि इन चीजों से इन्फ्लुएंस होकर आप उनका फायदा करा सके। दोस्तों, ऐसी चीजों से बचने के लिए आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। आपको इस चीज की समझ होनी चाहिए कि क्या चीज आपके लिए बनी है और क्या आपके लिए नहीं बनी है। अगर कोई इंसान किसी फील्ड में जल्दी सक्सेसफुल हो गया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका लक अच्छा है, क्योंकि हो सकता है इस एक सफलता के पहले उसने हजारों फेलियर्स का सामना किया हो। दोस्तों, अगर आप चीजों को सिर्फ फायदे के पर्पज से देखने के बजाय न्यूट्रल होकर देखोगे तब आपको पता चलेगा कि जो फल आपको बाहर से खाने में इतना मीठा लग रहा है असल में उसके अंदर कितने बैक्टीरियास हैं। अब आता है नॉट मैनेजिंग फाइनेंस। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मिडिल क्लास लोग अपने फैमिली फंक्शंस में बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद करते हैं, भले ही उनके बैंक अकाउंट में एक फुटी कौड़ी ना हो। अगर उन्हें अपने किसी फैमिली फंक्शन में जाना है तो उस चीज के लिए वो बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं। वो लोग उन फंक्शंस में महंगी महंगी ज्वेलरीज और महंगे महंगे कपड़े पहनकर जाते हैं ताकि वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बीच में अपने स्टेटस की एक नकली इमेज जनरेट कर सके और उन्हें ये बता सके कि वो एक अमीर व्यक्ति है और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। फिर चाहे उन महंगे कपड़े और महंगी ज्वेलरीज को खरीदने के लिए उन्हें लोन ही क्यों ना लेना पड़े। इसीलिए दोस्तों, हर व्यक्ति की लाइफ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर उसे अपने पैसे को मैनेज करना नहीं आता तो फिर वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने पैसे को कैसे सेव कर सकते हो, आप अपने पैसे की कैसे बजटिंग कर सकते हो और आप अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको एक बार सही तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ गया तो आप अपने पैसे से पैसा कमाना सीख जाओगे। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक है हर एक उस व्यक्ति के लिए जो अपनी फाइनेंशियल सक्सेस को जल्द से जल्द अचीव करना चाहता है। मिडिल क्लास पीपल लेक द बिजनेस माइंडसेट। दोस्तों, हर एक मिडिल क्लास माँ बाप का पहला सपना ये होता है कि उनके बच्चे अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करे ताकि उन्हें किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले और फिर कॉलेज के अंदर भी वो 3 से 4 साल तक अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करे ताकि उन्हें अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल सके। और जब एक बार उनके बच्चे किसी अच्छी सैलरी वाली जॉब में लग जाएंगे तो फिर उनका और उनके बच्चों का तो करियर ही सेट हो जाएगा। अब अगर आपके पेरेंट्स भी ऐसा ही सोचते हैं तो इस बात में हम उनके ऊपर कोई भी सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रेडिशनल तरीका है जो कि बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है एंड मोस्ट प्रोबेबली आपके पेरेंट्स ने भी यही तरीका फॉलो किया होगा। लेकिन अगर आप दुनिया के सक्सेसफुल लोगों की तरफ देखें तो उनमें से लगभग 90% लोग ऐसे हैं जो कि कॉलेज ड्रॉप आउट है। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपने कॉलेज की पढ़ाई नहीं करना चाहिए या फिर ड्रॉप आउट कर देना चाहिए, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में ये चाहते हो कि मैं अपने आप को लेवल अप करूँ, अपनी वेल्थ को बढ़ाऊं, और इसके लिए आपको एक ऐसा करियर ऑप्शन चाहिए जिसमें आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकें, देन मैं आपको बता दूं कि बिजनेस ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो। और रही बात पढ़ाई की, तो कोई ऐसा तो है नहीं कि अगर आप अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लोगे तो आप एक सफल बिजनेसमैन नहीं बन सकते, बल्कि अगर देखा जाए तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने कॉलेज या स्कूल में ड्रॉप आउट कर ले उससे ज्यादा नॉलेज उस व्यक्ति के पास होता है जो अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करता है। कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर मिडिल क्लास लोग अपने आप को रेट रेस में फंसाकर अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पर फुल स्टॉप लगा देते हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो अपने आप को कभी भी एक बिजनेसमैन के रूप में इमेजिन करते ही नहीं है। अब आता है ओवर स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन। दोस्तों, इंडिया के अंदर हाईली कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सिस्टम है। यहाँ पर आपको लिमिटेड सीट्स पर भी अप्लाई करने वाले लाखों लोग मिल जाएंगे। मतलब बेसिकली ये एक ऐसी रेस है जिसमें आपके जीतने के चांसेस 1% से भी कम है, लेकिन इसके बावजूद भी आप
आप उस रेस में दौड़ रहे हो। और इसी कंपटीशन को देखते हुए अपर क्लास के लोगों के लिए आप यहाँ पर एक और रास्ता खोल देते हो आपके थ्रू अमीर बनने का। आज के समय में इंडिया के अंदर छोटे से छोटे कोचिंग सेंटर की मंथली रेवेन्यू लाखों रुपए से ऊपर जाती है और हर एक स्टूडेंट के पेरेंट्स उस फीस को पे करते हैं इस आस में कि शायद इस बार हमारा बच्चा इस एग्जाम को क्रैक कर ले। और ये सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता। अगर बच्चा एक बार उस एग्जाम को क्रैक ना कर पाए तो उसके बाद अगर वो बच्चा उस एग्जाम को वापस देने की कोशिश करे तो माता पिता वापस से उसे एक कोचिंग सेंटर भेजते हैं पढ़ने के लिए और फिर से अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए पेरेंट्स उस कोचिंग सेंटर की इतनी बड़ी फीस को पे कर देते हैं। फिर चाहे उस फीस को पे करने के लिए उन्हें कितना ही बड़ा लोन क्यों ना लेना पड़े। यहाँ तक कि एजुकेशन लोन की वजह से कई सालों तक लोग अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को शुरू नहीं कर पाते। इसीलिए अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके अंदर फाइनेंशियल अवेयरनेस होनी चाहिए अगर आप अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हो। बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।